नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज की इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके के एक और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे, यानी कि हमारे देश में जो प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था उसके साथ साथ हमारे देश में जो 53 टाइगर रिजर्व हैं उन सभी की लोकेशन हम लोग मैप के माध्यम से यहाँ पर देखेंगे। इसके अलावा जो भी महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ से आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उनको भी हम लोग डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। वीडियो की हम शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि फरवरी महीने में अनअकैडमी के जितने भी कोर्सेज हैं उनके ऊपर बहुत ही शानदार ऑफर चल रहे हैं। तो अगर आप अनअकैडमी का कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस नंबर के ऊपर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट होता है तो उसके लिए भी आप इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मेरा कोड KV10 है। तो जब आप किसी कोर्स को परचेज करते समय इस कोड का यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन अगर आप 25 से 30% तक का डिस्काउंट चाहते हैं तो सिंपली आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अनअकैडमी के ऊपर मेरी लाइव क्लास भी होती है, तो अगर आप डेली मेरे साथ में जीके और करंट अफेयर का टेस्ट देना चाहते हैं तो आप मेरी लाइव क्लासेस में भी शामिल हो सकते हैं। क्लासेस बिल्कुल फ्री होती हैं, सारी क्लास की आपको PDF भी दी जाती है और इसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी प्रोफाइल का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप मुझे अनअकैडमी के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर हम लोग टाइगर की बात करते हैं जिसे हम लोग बाघ भी कहते हैं, तो मुख्य रूप से दुनिया में आपको ये जो बाघ हैं वो एशिया के हमारे देशों में देखने को मिलेंगे, जैसे कि रूस हो गया, चीन हो गया, भारत है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, थाईलैंड, लाओस और वियतनाम। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि दुनिया के लगभग 70% जो बाघ हैं वो आपको हमारे देश भारत में ही देखने को मिलेंगे। तो ये पॉइंट आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब मामला क्या हुआ था कि 2010 में जो रूस का सेंट पीटर्सबर्ग शहर है वहां पर जिन देशों में आपके बाघ पाए जाते हैं उन सारे देशों की एक मीटिंग होती है। मीटिंग में सारे देश यहां पर शामिल होते हैं और उनके द्वारा ये टारगेट रखा जाता है कि 2022 तक हमारे देश में जो भी बाघों की संख्या है उसको हम लोग कर देंगे दुगुना। यानी कि अगर किसी देश में मान लीजिए 2010 में केवल 100 बाघ थे तो उसको बाघों की संख्या को दोगुना करना था 2022 तक, यानी कि उसको 200 बाघ यहां पर पहुंचाने थे। तो ये संकल्प सारे देशों के द्वारा लिया गया था 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में। अब अगर हम लोग बात करते हैं तो नेपाल ने अपने यहाँ पर बाघों की संख्या को 2018 में ही डबल कर दिया था। और अगर हम लोग अपने देश भारत की बात करते हैं तो हमने भी 2019 में बाघों की संख्या को डबल कर दिया था। ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं तो इनके बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करते हैं तो हमारे देश में 2019 में बाघों की गणना जारी हुई थी और इस गणना के अनुसार हमारे देश में टोटल 2967 बाघ हैं। कितने हैं? 2967 टोटल टाइगर आपको देश में देखने को मिलेंगे। सबसे ज़्यादा कहाँ पर थे? तो सबसे ज़्यादा आपके MP में थे जहाँ पर इनकी संख्या 526 थी। कर्नाटक दूसरे स्थान पर था जहाँ पर इसकी संख्या 524 थी। उत्तराखंड में 442 और महाराष्ट्र में इनकी संख्या थी 312। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है। बाकी जो सारे देश है वहां पर आप लोग देख सकते हैं कि बाघों की संख्या कितनी कम है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि हमारे देश में 2010 में बाघों की संख्या 1706 के आसपास थी, जिसको हमने यहाँ पर बढ़ा करके 2018 में 2967 कर दिया है। अब आइए टाइगर के बारे में कुछ और चीजें जान लेते हैं। जैसे कि हमारे भारत में 18 राज्य हैं जहां पर आपको प्राकृतिक रूप से बाघ देखने को मिलेंगे। अब राज्य आपसे एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाता है कि कौन से राज्य में बाघ है या फिर नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस भी हम लोग मनाते हैं बाघों के संरक्षण के लिए और ये होता है हर साल 29 जुलाई को। वैज्ञानिक नाम की अगर हम लोग बात करते हैं तो पैंथेरा टिग्रिस, क्या नाम है? बाघ का वैज्ञानिक नाम होता है पैंथेरा टिग्रिस। और जो आपकी IUCN की रेड लिस्ट होती है उसमें यह इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। आपको ये भी याद रखना है कि बाघों की जो गणना है वो हमारे देश में हर 4 साल पे होती है। लास्ट टाइम 2018 में ये जनगणना हुई थी जिसका रिजल्ट आया था 2019 में और इसकी गणना में M-स्ट्राइप नाम के ऐप का भी यूज किया जाता है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर की।
ध्यान रखिएगा कि जब हमारे देश में इंदिरा गांधी जी पीएम थी 1973 में, तो इनके द्वारा हमारे देश में जो बाघ थे उनके संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। कहां पर? उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क से। तो 1 अप्रैल 1973 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की जाती है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि 1972 में जो हमारे यहाँ पर एक अधिनियम आया था जिसका नाम वन्यजीव संरक्षण अधिनियम था, उसके अंतर्गत देश में एक राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का भी गठन किया जाता है जिसका नाम था नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। इसका मुख्य रूप से काम था कि हमारे देश में जो टाइगर रिजर्व घोषित किए जाएंगे उन टाइगर रिजर्व में जो भी आपके बाघ वगैरह हैं उनके बारे में जानकारी रखना और किस प्रकार से उनका प्रबंधन हो रहा है उसकी मॉनिटरिंग करना। कुल टाइगर रिजर्व की बात करते हैं देश में, तो इनकी संख्या 53 है। कितनी है? हमारे देश में जब मैं फरवरी 2022 में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इनकी संख्या है 53। और जो हमारा NTCA था, इसके जो पहले निदेशक बनाए गए थे, इनका नाम था कैलाश श्रृंखला। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आप लोग मैप में थोड़ा सा देख सकते हैं कि हमारे कौन कौन से राज्यों में कितने टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिलेंगे। सबसे ज़्यादा की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे ज़्यादा जो टाइगर रिजर्व हैं वो आपको देखने को मिलेंगे MP में। देख सकते हैं यहाँ पर टाइगर रिजर्व की संख्या है टोटल 6। तो यहाँ से आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। अगर हम लोग बात करें कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से हमारे देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो ये परीक्षा में पूछा जाता है। ध्यान रखेंगे जो आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है, ये आपके देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। वहीं पर अगर हम लोग बाघों की संख्या के अनुसार बात करें तो उत्तराखंड का जो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है ये हमारे भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। यहाँ पर आपको 200 से ज़्यादा टाइगर देखने को मिलेंगे। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब हम कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जान लेते हैं। देखिए, शुरुआत में ही मैंने आपको बता दिया कि हमारे देश में टोटल 53 टाइगर रिजर्व हैं। तो आपसे कई बार परीक्षा में उनके नाम भी पूछे जाते हैं कि किस नंबर का टाइगर रिजर्व कौन सा था। खास तौर पे NTPC CBT 2 के एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा जो 49वां टाइगर रिजर्व है हमारे देश का, वो आपका था ओरांग टाइगर रिजर्व। कहाँ पर ये बना था? तो ये बना था असम में। फिर हम 50वें टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो ये कमलांग टाइगर रिजर्व है जो कि आपके बना था अरुणाचल प्रदेश में। 51वां टाइगर रिजर्व पिछले साल शुरुआत में ही घोषित किया गया था जिसका नाम है श्रीविल्लीपुत्तूर मेगा मलाई टाइगर रिजर्व, और ये आपके तमिलनाडु में डिक्लेयर हुआ है। 52वें टाइगर रिजर्व की बात करें तो इसका नाम है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व जो कि आपके राजस्थान में घोषित किया गया था। और 53वें टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये भी पिछले साल ही घोषित हुआ था। ये आपको छत्तीसगढ़ में मिलेगा और इसका नाम है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। तो ये आपको क्रम थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से भी कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आइए एक एक करके जो हमारे राज्य हैं उनमें जो भी आपके टाइगर रिजर्व हैं उनको मैप के माध्यम से हम लोग थोड़ा सा लर्न करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे MP की। तो MP की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर एक बहुत ही फेमस टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है पन्ना टाइगर रिजर्व। उसके बाद में पन्ना से आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा संजय धुबरी टाइगर रिजर्व। अब आपको ये ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश में ये जो हमारा संजय धुबरी टाइगर रिजर्व है, जब मध्य प्रदेश से वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ अलग हुआ था तो इस संजय धुबरी का जो हिस्सा आपके छत्तीसगढ़ में गया था उसी का नाम अब गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व हुआ है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि संजय धुबरी का ही हिस्सा होगा गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। थोड़ा सा हम लोग और नीचे की ओर आएंगे यानी कि उत्तर की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा। क्या नाम है? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। थोड़ा सा आप और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कान्हा टाइगर रिजर्व। कौन सा? कान्हा टाइगर रिजर्व। उसके बाद में आप बिल्कुल बॉर्डर पर आएंगे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के, तो यहाँ पर भी एक टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच टाइगर रिजर्व। क्या नाम है? इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच टाइगर रिजर्व इसका नाम है। फिर आप थोड़े से पश्चिम की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। क्या नाम है? सतपुड़ा टाइगर रिजर्व इसका नाम है। और इसके आप लोग थोड़ा सा ऊपर चलेंगे तो यहाँ पर एक राता पानी टाइगर रिजर्व है। ध्यान रखिएगा कि राता पानी अभी हमारे भारत का आधिकारिक टाइगर रिजर्व नहीं है। जब तक इसको केंद्र सरकार के द्वारा मान्यता नहीं मिलती है तब तक ये आधिकारिक नहीं है।
हालांकि मध्य प्रदेश की सरकार ने इसको टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा 2 साल पहले ही कर दी है, लेकिन केंद्र सरकार की मंजूरी नहीं मिली है। तो आपकी जानकारी के लिए अभी तक मध्य प्रदेश में सिर्फ आपको ये 6 टाइगर रिजर्व देखने को मिलेंगे। अब चलते हैं महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा मेलघाट टाइगर रिजर्व। क्या नाम है? मेलघाट टाइगर रिजर्व आपको महाराष्ट्र में मिलेगा। उसके बाद में आप थोड़ा सा ऊपर की ओर चलेंगे यानी कि दक्षिण की तरफ, तो यहाँ पर आपको बोर टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा। क्या नाम है? बोर टाइगर रिजर्व इसका नाम है। उसके बाद में आप थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर पेंच टाइगर रिजर्व है। अब ध्यान रखिएगा, पेंच टाइगर रिजर्व जो है वो आपके उसी टाइगर रिजर्व का हिस्सा है जो कि एमपी में आपको मिलेगा। नाम उसका मैंने आपको बताया भी था, उसका नाम है इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच टाइगर रिजर्व। तो मैंने आपको बताया था कि वो महाराष्ट्र और एमपी के बॉर्डर पर है। अधिकांश उसका जो हिस्सा है वो एमपी में है, इसीलिए उसको हम लोग एमपी में ही काउंट करते हैं, लेकिन उसका किंचू सा जो हिस्सा है वो आपको मिल जाएगा महाराष्ट्र में। थोड़ा सा और आप आगे बढ़ेंगे यानी कि पूरब की तरफ, तो यहाँ पर आपको मिलेगा नावेगांव नगजीरा टाइगर रिजर्व। क्या नाम है? नावेगांव नगजीरा टाइगर रिजर्व इसका नाम है। यहाँ से थोड़ा सा उत्तर की ओर आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व। क्या नाम है? तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व इसका नाम है। फिर आप थोड़ा सा बढ़ेंगे पश्चिम की तरफ तो यहाँ पर आपको मिलेगा सह्याद्री टाइगर रिजर्व। क्या नाम है? सह्याद्री टाइगर रिजर्व इसका नाम है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में भी आपको 5 टाइगर रिजर्व मिलेंगे, मेलघाट, बोर, नावेगांव नगजीरा, तडोबा अंधेरी और एक का नाम है सह्याद्री। अगला हमारा राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आपको एक टाइगर रिजर्व मिलेगा जो कि बहुत ही फेमस है। नाम इसका है डांडेली अंसी या फिर इसे हम लोग काली टाइगर रिजर्व भी कहते हैं। डांडेली अंसी या इसी को हम लोग काली टाइगर रिजर्व भी कहते हैं। उसके बाद में आप कर्नाटक में ही थोड़ा सा उत्तर की ओर जाएंगे तो यहाँ पर आपको भद्रा टाइगर रिजर्व मिलेगा। क्या नाम है? भद्रा टाइगर रिजर्व आपको कर्नाटक में देखने को मिलेगा। फिर आप थोड़ा सा और उत्तर की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा बांदीपुर टाइगर रिजर्व। क्या नाम है? बांदीपुर टाइगर रिजर्व इसका नाम है। फिर आप थोड़ा सा और उत्तर की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा बिलीगिरी रंगनाथ टाइगर रिजर्व। क्या नाम है? बिलीगिरी रंगनाथ टाइगर रिजर्व इसका नाम है। और थोड़ा सा आप आएंगे नीचे की तरफ तो यहाँ पर आपको एक टाइगर रिजर्व मिलेगा जिसका नाम है नागर होल टाइगर रिजर्व। तो ये जो 5 टाइगर रिजर्व आपको इस समय मैप पर दिख रहे हैं ये सारे हमारे कर्नाटक के टाइगर रिजर्व हैं। अच्छा, एक चीज आपको और ध्यान रखना है कि कर्नाटक में एक नया टाइगर रिजर्व बनने वाला है, हो सकता है इसी साल या 1-2 सालों में ये बन जाए। इसका नाम होगा MM हिल्स टाइगर रिजर्व। तो हालांकि ये अभी ऑफिशियल नहीं हुआ है, बस मैंने आपको बता दिया है कि MM हिल्स नाम का जो टाइगर रिजर्व है इसको राज्य सरकार ने बनाने की घोषणा कर रखी है। अब चलते हैं तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पर आपको सबसे ऊपर मिलेगा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। और ध्यान रखिएगा कि 2019 में जब हमारे देश में बाघों की सूची जारी हुई थी यानी कि बाघों की गणना जारी हुई थी तो उस समय आपके भारत का जो सबसे बेहतरीन टाइगर रिजर्व है उसका नाम सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ही है। और आप ध्यान रखेंगे कि टाइगर की जो आबादी है उसको इसने दुगना कर दिया है, इसीलिए 2021 में जो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है इसको T+2 अवार्ड मिला है। क्या है? T+2 अवार्ड इसको मिला है क्योंकि इसने अपने यहाँ पर बाघों की संख्या को कर दिया है दोगुना। उसके बाद में आप चलेंगे थोड़ा सा पश्चिम की तरफ तो यहाँ पर आपको नीलगिरी की पहाड़ियों में मुदुमलाई टाइगर रिजर्व मिलेगा। क्या मिलेगा? मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। उसके बाद में आप नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर आपको अनामलाई टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा। थोड़ा सा आप और उत्तर की ओर आएंगे, बिल्कुल आप कह सकते हैं कन्याकुमारी के पास में, तो यहाँ पर आपको मिलेगा कलाकड़ मुंदन थरई टाइगर रिजर्व। क्या नाम है? कलाकड़ मुंदन थरई टाइगर रिजर्व। और हमारे देश का जो पिछले साल 51वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया जिसका नाम श्रीविल्लीपुत्तूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व है वो भी आपको तमिलनाडु में ही मिलेगा। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि तमिलनाडु में टोटल 5 टाइगर रिजर्व हैं और हमारे देश में जो पिछले साल 51वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया वो आपके इसी तमिलनाडु में घोषित किया गया है। अब चलते हैं असम में यानी कि अपने उत्तरी पूर्वी भारत में। असम की बात करते हैं तो यहाँ पर हमको एक टाइगर रिजर्व मिलेगा जिसका नाम है काजीरंगा टाइगर रिजर्व।
काजीरंगा नेशनल पार्क आप सभी को पता होगा कि ये आपके असम में स्थित है और मुख्य रूप से ये जो हमारा टाइगर रिजर्व है वह एक सींग वाले गैंडों के लिए फेमस है। किसके लिए? एक सींग वाले गैंडों के लिए ये फेमस है। उसके बाद में आप लोग थोड़ा सा इसके ऊपर की ओर चलेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा नामेरी टाइगर रिजर्व। क्या नाम है इसका? तो इसका नाम है नामेरी टाइगर रिजर्व। उसके बाद में आप थोड़ा सा पश्चिम की ओर चलेंगे तो यहाँ पर आपको ओरांग टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा। आपको पता होगा कि ओरांग हमारा एक नेशनल पार्क भी है, काजीरंगा भी नेशनल पार्क है। उसके बाद में आप थोड़ा सा और पश्चिम की ओर चलेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा मानस टाइगर रिजर्व। क्या नाम है? मानस टाइगर रिजर्व। तो ये देख सकते हैं असम में टोटल 4 आपके टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें से ओरांग टाइगर रिजर्व, मानस टाइगर रिजर्व, नामेरी और एक का नाम है काजीरंगा। असम के बाद अब हम लोग चलेंगे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश जहां पर इस समय चुनाव भी चल रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में आप लोग सबसे ऊपर की ओर जाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा अमानगढ़ टाइगर रिजर्व। क्या नाम है? अमानगढ़ टाइगर रिजर्व इसका नाम है। उसके बाद में आप थोड़ा सा पूरब की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा पीलीभीत टाइगर रिजर्व। पीलीभीत टाइगर रिजर्व का नाम आपको इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि 2020 में बाघों की संख्या को दोगुना करने के लिए पीलीभीत टाइगर रिजर्व को भी T+2 अवार्ड मिल चुका है। तो मैंने अभी आपको बताया कि 2021 में आपके सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को मिला है तमिलनाडु वाले, और इससे पहले 2020 में पीलीभीत टाइगर रिजर्व को भी T+2 अवार्ड मिल चुका है, जो कि बहुत सारे एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। और उत्तर प्रदेश में इसी के आप थोड़ा सा आगे चलेंगे तो एक टाइगर रिजर्व और मिलेगा जिसका नाम है दुधवा टाइगर रिजर्व। क्या नाम है? दुधवा टाइगर रिजर्व। तो ये जो 3 टाइगर रिजर्व हैं, अमानगढ़, पीलीभीत और दुधवा, ये तीनों आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेंगे। अब चलते हैं हम लोग अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर सबसे ऊपर की ओर आपको मिलेगा पक्के टाइगर रिजर्व। क्या नाम है? पक्के टाइगर रिजर्व इसका नाम है। उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश में आप म्यांमार की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा नाम दफा टाइगर रिजर्व। क्या नाम है? नाम दफा टाइगर रिजर्व इसका नाम है। और इसी के थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा कमलांग टाइगर रिजर्व, जो कि देश का 50वां टाइगर रिजर्व था। तो पक्के टाइगर रिजर्व, नाम दफा और कमलांग, ये आपको तीनों देखने को मिलेंगे अरुणाचल प्रदेश राज्य में। अब चलते हैं राजस्थान में। तो राजस्थान में सबसे ऊपर की ओर आपको मिल जाएगा सरिस्का टाइगर रिजर्व। क्या नाम है? इसका नाम है सरिस्का टाइगर रिजर्व। इससे आप थोड़ा सा नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा रणथंबोर टाइगर रिजर्व। क्या नाम है? रणथंबोर टाइगर रिजर्व। थोड़ा सा आप इसके और नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। अब ध्यान आपको रखना है, जो MM हिल्स टाइगर रिजर्व है वो आपके कर्नाटक में प्रस्तावित है, लेकिन जो मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है ये आपके राजस्थान में ऑलरेडी प्रेजेंट है। और एक यहाँ पर आपको और मिलेगा जिसका नाम है रामगढ़ बिसधारी टाइगर रिजर्व। बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछले साल देश का 52वां टाइगर रिजर्व जो घोषित किया गया था उसका नाम है रामगढ़ बिसधारी टाइगर रिजर्व। तो अब आपको राजस्थान में भी टोटल 4 टाइगर रिजर्व देखने को मिलेंगे, रणथंबोर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स और एक का नाम है रामगढ़ बिसधारी टाइगर रिजर्व। अब हम लोग चलते हैं छत्तीसगढ़ राज्य में। तो छत्तीसगढ़ राज्य में आपको यहाँ पर मिलेगा जिसका नाम है इंद्रावती टाइगर रिजर्व, यानी कि उत्तर की ओर इंद्रावती टाइगर रिजर्व स्थित है। इसके आप थोड़ा सा और दक्षिण की ओर पहुंचेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व। क्या नाम है? उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व। उसके बाद में थोड़ा सा और ऊपर की ओर पहुंचेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा अचन कमार टाइगर रिजर्व। क्या नाम है? अचन कमार टाइगर रिजर्व नाम है, जो कि आपको ऊपर की ओर यानी कि दक्षिण की ओर देखने को मिलेगा। और फिर मैंने आपको पहले भी ये बता रखा था कि जो गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व है ये हमारे देश का 53वां टाइगर रिजर्व बना है। और ऊपर मैंने अभी आपको ये बताया कि जो हमारा गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व है MP में जो हमारा संजय धुबरी टाइगर रिजर्व था उसी का ये पार्ट है, और ये आ गया था छत्तीसगढ़ में बंटवारे के बाद में, तो इसी को एक नए टाइगर रिजर्व के रूप में डिक्लेयर किया गया है। छत्तीसगढ़ के बाद में अब हम लोग चलेंगे उड़ीसा में। तो उड़ीसा में सबसे पहले ऊपर की ओर यहाँ पर आपको सिमलीपल टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा। थोड़ा सा आप और नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर आपको सतकोसिया टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा। तो 2 टाइगर रिजर्व हमारे उड़ीसा में हैं, सिमलीपल और सतकोसिया। हालांकि उड़ीसा में एक और टाइगर रिजर्व बनाने की योजना है जिसका नाम होगा सुना बेड़ा टाइगर रिजर्व।
तो ध्यान रखिएगा ये आपका आधिकारिक नहीं है, सिर्फ 2 ही टाइगर रिजर्व हैं हमारे उड़ीसा में। एक का नाम सिमलीपल है और एक का नाम है सतकोसिया टाइगर रिजर्व। अब चलते हैं हम लोग पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आपको बक्सा टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा। क्या नाम है? बक्सा टाइगर रिजर्व। तो ये आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल में। उसके बाद में आप थोड़ा सा नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर हमको मिलेगा सुंदरवन टाइगर रिजर्व, जो कि आपके रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। तो ध्यान रखिएगा बक्सा टाइगर रिजर्व और सुंदरवन टाइगर रिजर्व ये दोनों आपके पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। अब हम लोग चलते हैं तेलंगाना में। तो तेलंगाना की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे ऊपर की ओर हैदराबाद के पास में आपको मिलेगा कवल टाइगर रिजर्व। क्या नाम है? इसका नाम है कवल टाइगर रिजर्व और ये आपको मिलेगा तेलंगाना में। उसके बाद में आप नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा अमराबाद टाइगर रिजर्व। क्या नाम है? अमराबाद टाइगर रिजर्व। तो ध्यान रखेंगे तेलंगाना में 2 टाइगर रिजर्व हैं, एक का नाम है कवल टाइगर रिजर्व और एक का नाम है अमराबाद टाइगर रिजर्व। इसके बाद में अब हम लोग चलते हैं उत्तराखंड राज्य में। तो उत्तराखंड राज्य की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा राजाजी टाइगर रिजर्व। किसमें? उत्तराखंड में आपको राजाजी टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा। थोड़ा सा आप नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर आपको जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा। कहाँ पर? उत्तराखंड में 2 हैं, एक का नाम जिम कॉर्बेट है और एक का नाम है राजाजी टाइगर रिजर्व। हालांकि उत्तराखंड में हमारे 2 टाइगर रिजर्व और प्रस्तावित हैं। एक का नाम होगा तराई पूर्व की सुरई रेंज टाइगर रिजर्व। ये आपके जिम कॉर्बेट के थोड़ा सा पूरब की ओर होगा। तो ये अभी प्रस्तावित है। ध्यान रखिएगा कि केंद्र सरकार ने इसकी घोषणा नहीं की है। और एक हमारा उत्तर की ओर स्थित है जिसका नाम है नंधौर टाइगर रिजर्व। तो ये दोनों टाइगर रिजर्व फिलहाल प्रस्तावित किए गए हैं, हालांकि अभी इनकी केंद्र सरकार के द्वारा आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। अब हम लोग चलते हैं केरल में। तो केरल की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आपको पेरम्बीकुलम टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा। क्या नाम है? पेरम्बीकुलम टाइगर रिजर्व और ये आपको मिलेगा केरल में। इसके अलावा केरल में एक और टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है पेरियार टाइगर रिजर्व। क्या नाम है? पेरियार टाइगर रिजर्व और ये भी आपको केरल में ही देखने को मिलेगा। केरल के बाद अब हम लोग चलते हैं मिजोरम में। मिजोरम की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर एकमात्र टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है दंपा टाइगर रिजर्व। तो ये कई बार पूछा जाता है, इसके बारे में जरूर ध्यान रखिएगा कि मिजोरम में जो टाइगर रिजर्व है उसका नाम है दंपा टाइगर रिजर्व। अब हम लोग चलते हैं आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश के बारे में मैंने आपको बताया भी था ऊपर कि यहाँ पर सिर्फ एकमात्र टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। और अगर हम लोग एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो हमारे भारत का ये सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, नाम है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। इसके बाद में अब हम लोग चलेंगे बिहार में। तो बिहार की अगर हम लोग बात करते हैं तो बिहार में एक हमारा है जिसका नाम है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। क्या नाम है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व इसका नाम है। चलिए कमेंट में मुझे आप लोग बताइएगा कि यहाँ पर एक और टाइगर रिजर्व प्रस्तावित है, उसका नाम क्या है? जनवरी में आपके पर्यावरण मंत्रालय ने उसकी अभी घोषणा की है कि ये बन सकता है, तो उसका नाम क्या होगा? नीचे आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। फिर चलते हैं झारखंड में। तो झारखंड में आपको एकमात्र टाइगर रिजर्व मिलेगा जिसका नाम है पलामू टाइगर रिजर्व। क्या नाम है? पलामू टाइगर रिजर्व इसका नाम है, जो कि आपको मिलेगा झारखंड में। तो इस प्रकार से हमने टोटल आपके जो 53 टाइगर रिजर्व हैं उनके बारे में आपको मैप से बताने का प्रयास किया है। देखिए अगर आप इसको थोड़ा सा याद रखना चाहते हैं तो आप कोशिश करिएगा कि 2 से 3 बार जो मैंने मैप के जरिए आपको दिखाया है उससे याद करने का प्रयास करिएगा, तो आसानी से आप इन टाइगर रिजर्व की लोकेशन उनके राज्यों के साथ में याद कर सकते हैं। जाते जाते आपके लिए एक प्रश्न है जिसका उत्तर आपको नीचे कमेंट में देना है। तो प्रश्न यह है कि भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर है इसकी शुरुआत कब हुई थी? ये पिछले साल एनटीपीसी का प्रश्न है, ग्रुप डी में भी ये प्रश्न आ चुका है। तो आपको नीचे बताना है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। वीडियो को समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। स्टैटिक जीके के और जिन टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं उसके बारे में भी आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।